अकेले रहना सीखे गौतम बुद्ध की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध जी अभी गौतम नामक एक युवक थे और वे जीवन के विचारों के साथ साथ अपने भविष्य के पथ को खोजने के लिए अपने घर छोड़कर एकांत में रहने का निर्णय लेते हैं। बुद्ध जी के अकेले रहने की कहानी, जो मौत और बाधाओं से भरी यात्रा में उनकी प्रेरणा की कथा है। जन्म से ही गौतम अत्यधिक बुद्धिमान थे। उनके माता पिता ने उन्हें अपने दादों के समृद्ध और सुखी जीवन के साथ साथ अध्ययन का महत्व बताया। वे सभी मानते थे कि ज्ञान ही शक्ति होती है और शिक्षा उनके पुत्र की जीवन में सुख शांति और सफलता की गारंटी है। इसलिए उनकी पालन पोषण और शिक्षा का प्रयास बुद्ध जी के लिए अपार था। गौतम जी के पास बहुत सारी सुविधाएं थीं और उन्हें किसी भीख चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। वे अपने जीवन को शांत और अनुकरणीय ढंग से बिता रहे थे। लेकिन एक दिन गौतम की जिंदगी में अचानक एक परिवर्तन आया। उनके लिए एक उदास घटना घटी जब उनकी ननद बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में मृत्यु के मुख को चूमने के लिए गई। यह समाचार गौतम को बहुत प्रभावित करता है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। उन्हें लगता है कि मृत्यु एक प्राकृतिक अंग है और यह हम सभी के लिए अवश्य है। इसके आगे जाने के बाद उन्होंने अपनी शिक्षा और सुख भरी जिंदगी को एक बार फिर से देखा। उन्होंने एक निर्णय लिया कि वे अपने आप को सामरिक और भावुक आदित्यता से दूर रखकर एकांत में जीने की आवश्यकता है। उन्होंने घर को छोड़कर साधु के रूप में एकांत में रहने का निर्णय लिया। बुद्ध जी ने अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय लिया और नए संघ की खोज में निकल पड़े। वे अपने मन के अंदर के गहरे विचारों की खोज में लगे और अग्नि की परीक्षा से गुजरकर उन्होंने आत्म अनुशासन का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हुए विश्राम करना सीखा। गौतम जी की यात्रा कठिन और अनुकरणीय थी। उन्होंने बहुत सारे तापमानों का सामना किया, जिनमें उन्हें भूख, प्यास और तपस्या के माध्यम से उनकी सीमाओं को पार करना पड़ा। वे अपने आप को जोखिम में डालकर अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहे और एक उच्चतम ध्येय की ओर बढ़ते रहे। गौतम जी की यात्रा अगले कई वर्षों तक चली। उन्होंने अपनी सोच, ध्यान और नैतिकता का आदान प्रदान करते हुए विश्राम किया। धीरे धीरे उन्होंने आत्म अध्ययन, सत्य और अपनी परम गोल ज्ञान की प्राप्ति की। उन्होंने अपने अंदर की आग को पहचाना और उसे नया जीवन दिया। गौतम जी की तपस्या का समापन हो गया और उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। वे एक वृक्ष के नीचे आराम करने बैठे और अपने प्राण निकलते हुए महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया। गौतम बुद्ध के अकेले रहने की यह कहानी हमें एक महान उदाहरण प्रदान करती है। यह हमें यह शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को सुनने की आवश्यकता होती है और हमें आत्म अनुशासन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद को एकांत में रहने का समय देना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे अपनी आत्मा के आस्थान को खोजने और सत्य की ओर प्रगामी होने की प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें अकेले रहने का महत्व और उसके गहरे लाभों को बताती है। जब हम अकेले रहते हैं, हम अपने आप को ज्ञान, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ पहचानते हैं। हमें आपसे नई रूप से मिलने और अपनी स्वाभाविक शक्तियों को खोजने का समय मिलता है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि अकेले रहना हमारे अंतर्मन की अग्नि को जलाने का समय होता है। हमें अपने साधनों को अभिवृद्धि करने, अपने आप को सामरिक बनाने और अपने व्यक्तित्व को मजबूत करने का एकांत में समय देना चाहिए। यह हमें उन गहराइयों तक ले जाता है जहां हमें शांति, समृद्धि और सच्ची सुख शांति प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध की यह कथा हमें यह बताती है कि हमें दुनिया में खो नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा को प्रकट करने के लिए एकांत में रहने की आवश्यकता होती है। अकेले रहने से हमें अपने स्वभाव को जानने और स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त होती है। यह हमें आत्मविकास और स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।